हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.3। इससे लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 को सॉल्व किया है। तो आपने जो भी कुछ आपको डाउट क्लियर करने हैं तो उन वीडियो को ज़रूर देखें पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज 1.3, जिसमें कि आपका टॉपिक है हाउ टू फाइंड इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए आते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 8/19 एंड -7/19। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है तो आपको रेशनल नंबर फाइंड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब कभी भी आपका रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम ना हो तो पहले आप उसे एलसीएम लेके सेम करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में 19 आ रहा है। इट मीन्स हमें इसमें डिनोमिनेटर तो सेम नहीं करना है, ऑलरेडी है ये क्या हुआ। हमें केवल करना है कि देखना है कि 10 नंबर्स इनके बीच में आ रहे हैं या नहीं। नंबर लाइन में हम देखेंगे तो देखिए रेशनल नंबर्स, यहाँ हमारा 0, इधर मान लीजिए 8 और इधर -7। क्लियर है ये। अब इन दोनों के बीच में यहाँ 7/19 है और ये 8/19। अब 8/19 एंड 7/19 के बीच में क्या 10 रेशनल नंबर आ सकते हैं। तो यहाँ से हम काउंट करते हैं किधर, लेफ़्ट टू राइट, और इधर से राइट टू लेफ़्ट। अगर हमारे 10 आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम इसमें कुछ ना कुछ और एडजस्टमेंट करेंगे। चलिए 7 से पहले आता है हमारा, देखिए -6/19, -5/19, -4, -3, -2, सॉरी हम -1। 0 को भी लिख सकते हैं हम। तो 1 2 3 4 5 6 7 तो यही हो गए। अब प्लस के ले लें थोड़े से, तो 1/19, 2/19, 3/19 हो गए ना हमारे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर लाइक करते हैं, तो इसलिए अगर आपका कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है तो आप इसमें ये ना सोचें कि हमने गलत किया है, हमारे मार्क्स कट जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने प्रॉपर वे में किया है तो आपका कोई भी मार्क्स वहाँ से कटेगा नहीं और आपको फुल मार्क्स ही रहेंगे। तो ये हो, आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड 3 रेशनल नंबर। अब केवल हमें 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं -11/4 एंड 6/5 के बीच में। तो देखिए दो नंबर है हमारे पास, -11/4 एंड सेकंड नंबर इज 6/5। क्लियर। तो पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए इसमें कि हम इसके डिनोमिनेटर को सेम करें। तो हम क्या लेंगे, एलसीएम ऑफ 4 एंड 5। देखिए 4 एंड 5 दोनों आपस में, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। ना ही 4 का कोई भी कॉमन फैक्टर 5 के साथ है, ना ही 5 का, केवल 1 के अलावा। इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वही इनका एलसीएम आ जाएगा। नहीं तो आप उसे टाइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, वो भी आपका सेम वैसा ही रहेगा। तो देखिए हमें यहाँ पर 20 बनाना है और भी यहाँ पर है 4, तो माइनस का 11/4 और 20 बनाने के लिए आपको 5 से नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में करनी होगी मल्टीप्लाई। 11 5 जो हो जाएगा माइनस का 55 और 5 4 जो हो जाएगा आपका 20। इसके बाद 6/5, भाई 5 है यहाँ पर, बनाना है आपको 20, तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। काफ़ी बड़े नंबर आ चुके हैं हमारे पास, हमें केवल 3 नंबर्स चाहिए। अब आप किसी के मन में कोई नंबर आ रहा है लिखने का, कोई लिखेगा 20/20,
कोई लिखेगा 30/20, 21/20। देखिए 3 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर ही फाइंड करने हैं ना हमें जी। तो -55 और 24, -55 से पहले आ जाएगा -54, -53 और -52। ये तीनों रेशनल नंबर माइनस यहाँ से यहाँ के बीच में लाई करेंगे, तो ये आंसर भी आपका टिक सही है। या 24 से पहले 3 लिख लीजिए, 21/20, 22/20, 23/20, ये भी आंसर ठीक है। अब इन दोनों नंबर के बीच में से कोई भी 3 नंबर को आप पिक कर लीजिए, उसे यहाँ पर लिख दीजिए, वो आंसर आपका बिल्कुल सही जाएगा। इसमें आप कहीं भी कुछ भी गलत नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन -7 एंड 1/3। एक माइनस का एक प्लस का, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आप कर चुके हैं। रेशनल नंबर फाइंड करना है। देखिए अगर आपको एक रेशनल नंबर फाइंड करना है तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ कि रेशनल नंबर बिटवीन -7 एंड 1/3 इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है ये 1/2 फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। अगर आपको एक चाहिए नंबर तो एक से ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। तो जैसे कि अगर आपके पास 3 नंबर है तो आप पहले 2 के बीच के निकाल लीजिए, लास्ट 2 के बीच के बाद में निकाल लीजिए। तो इस तरीके से आप रेशनल नंबर इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे, 3 7 जा 21, माइनस का 21 हो गया, प्लस का 1 हो गया, -21 प्लस का 1 हो गया, माइनस का 20/3, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका रेशनल नंबर आ जाएगा माइनस का 10/3। एक ही आंसर चाहिए था हमें, तो हमने एक ही फाइंड कर लिया। क्लियर हो गया होगा? नहीं तो आप देखिए इसके अपॉन में 1 ऐड कर लीजिए, यहाँ 3 ऑलरेडी है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद जो भी नंबर आप चाहें वो नंबर वहाँ से आप पा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास दिया हुआ, if a piece of wood 8 whole 3/4 meter long is to be cut into 4 equal pieces। एक हमारे पास लकड़ी का टुकड़ा है, मान लीजिए कोई एक पीस ऑफ वुड है, लेंथ इज 8 होल 3/4 मीटर। देखिए क्वेश्चन को जरूर आप भी ढंग से पढ़ा करें, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा कि हमें फाइंड क्या करना है। क्योंकि एग्जाम में आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाला कोई होता है, इसलिए आपको एक क्वेश्चन को समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ये पीस दे रखा है 8 होल 3/4 मीटर का, इट्स कट इनटू 4 इक्वल पीसेस। तो 4 इक्वल पीसेस में इसे काट लिया गया है, मीन्स ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये चारों पोर्शन कैसे हैं आपस में इक्वल इक्वल है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीसेस। सिंपल सी बात है, आपके पास कोई भी एक चीज़ दी हुई है, खाने की चीज़ मान लीजिए, इसे आपको 4 लोगों में बांटना है, तो आप इसे 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1/4 सबको मिल जाएगा, 1/4 1/4 1/4 1/4, है ना। उसी तरीके से हमारे पास ये वुड है जिसका लेंथ टोटल दे रखा है, अगर हम इसे 4 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास लेंथ ऑफ ईच पीस आ जाएगी निकल के। गुड। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले लेंथ ऑफ वुड हमारे पास जो है 8 होल 3/4 मीटर। मिक्स नंबर से फ्रैक्शन नंबर में कर लें, 4 8 जा 32 और 3 35/4 मीटर। क्लियर। अब इसके बाद लेंथ ऑफ ईच पीस, तो क्या करेंगे हम इसे 35/4 को डिवाइड कर देंगे हम
4 पार्ट्स में। डिवाइड की जगह क्या लगा देते हैं हम, मल्टीप्लाई, और 4 को लिख देंगे हम 1/4। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 35 × 1 35, 4 4 जा 16। तो ये एक पीस की लेंथ आ गई और ये हमारा आंसर हो गया। इसे मिक्स नंबर में चाहे तो मिक्स नंबर में कर दीजिए, 16 2 जा 32, 3 बचेगा तो 3/16 मीटर। दिस इज द आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ बोर्ड। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, मिस्टर गुप्ता हैज मंथली इनकम ऑफ 7000। तो मिस्टर गुप्ता की जो मंथली इनकम है वो 7000 दी हुई है। ही स्पेंड 11/30 ऑफ हिज इनकम ऑन हाउसिंग। अपनी जो भी उनकी इनकम है उसका 11/30 खर्च कर देते हैं हाउसिंग पर, 2/5 खर्च कर देते हैं फूड पर, एंड 1/10 खर्च कर देते हैं ऑन एंटरटेनमेंट पर। तो हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम इसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नोट करते जाइए। देखिए मिस्टर गुप्ता की इनकम है 7000, तो पहले हम इसी को नोट कर लें, इनकम ऑफ मिस्टर गुप्ता ₹7,000। हाउसिंग पे उन्होंने खर्च कर दिया 1130, और फूड पर 25, और एंटरटेनमेंट पर 110। और उसके बाद हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम। अब उसके बाद उनके पास कितने पैसे बचे ये हमें इसमें फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1130 उसने खर्च कर दिया है अपने हाउसिंग पर। तो देखिए स्पेंड, टोटल स्पेंड निकाल लीजिए। चलिए 11/30 प्लस 2/5 प्लस 1/10, इतना पोर्शन वो खर्च कर रहा है। देखिए 10 3 जा 30, और 5 6 जा 30, और 30 बन जा 30। मीन्स तीनों का जो एचसीएफ आएगा वो क्या, एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा, 30। क्लियर है? नहीं तो हम यहाँ इसे सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 15। सॉरी क्या लिख रहा हूँ, 5 डिवाइड नहीं होता है, 10 हो जाता है। अब इसके बाद 3 से कर दीजिएंगे, 3 5 जा 15, 5 ऐसा ही। फिर इसके बाद 5 से करेंगे तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। अब 30 बनाने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है इन्हें, प्लस इधर 6 से मल्टीप्लाई करनी होगी तो 6 2 जा 12, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी तो 3 बन जा 3। टोटल ऐड कर लेंगे, 11 2 जा 22, और 123, और 326/30। मीन्स उसने 26/30 स्पेंड कर दिया। तो अब इसमें से बचा कितना, रिमेनिंग। कोई भी आइटम हमारे पास 1 होता है, चाहे सैलरी हो वो भी एक ही यूनिट होती है। अब यूनिट को 7000 की हो सकती है या 1 लाख की भी हो सकती है ना। तो 1 यूनिट है, उसमें से 26/30 यूनिट हमने खर्च कर दिया है, तो 30 बन जाए 30, और में से 26 हम माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 4/30। मीन्स इतना बच रहा है, पूछ भी रहा है वो इतना बच रहा है, कितना आपको उसका पैसा बचेगा। अब यहाँ पर हम इसे रुपीज़ में निकाल लेंगे, रिमेनिंग मनी 4/30 मल्टीप्लाई 7000, ये हो जाएगा 4 7 जा 28/3। इतना रुपए इसके पास बच रहा है, डिवाइड कर लीजिए, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27,
और 1 बचेगा, 3 3 या 9, 3 3 या 9, 3, तो 933 होल 1/3 इसके पास पैसे बचेंगे सब कुछ खर्च करने के बाद। क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। 3/4 कप ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर 1 कप ऑफ टी। 1 कप चाय बनाने के लिए 3/4 कप पानी चाहिए। फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड इन मेकिंग 20 कप्स ऑफ टी। देखिए बहुत सिंपल है कि 1 कप चाय बनाने के लिए इतना पानी चाहिए, तो 20 कप वाटर बनाने के लिए कितना पानी चाहिए होगा। 1 यूनिट का पता है हमें, 20 यूनिट का निकालना है, तो क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। बस स्टेटमेंट ढंग से लिखिएगा कि रिक्वायर्ड वाटर फॉर 1 कप ऑफ टी इक्वल्स टू 3/4, रिक्वायर्ड वाटर फॉर 20 कप ऑफ टी इक्वल्स टू 3/4 मल्टीप्लाई 20। आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7, सीमा बाउट टोमेटो एट द रेट 10 होल 2/3 पर kg ऑन मंडे। ट्यूसडे में क्या हुआ, द प्राइस ऑफ टोमेटो इंक्रीज हो गए बाई 1 होल 1/2 पर kg। बाई का मतलब है कि यहाँ से यहाँ पर रेट नहीं आ गया, यहाँ से इतना रेट आगे इंक्रीज हुआ, मीन्स 10 होल 2/3 में हम 1 होल 1/2 को ऐड करेंगे तो ट्यूसडे वाला रेट पता लगेगा हमें। क्लियर। देखिए सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सीमा बाउट टोमेटो एट द रेट ऑफ, तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ टोमेटो ऑन मंडे। कॉस्ट ऑफ टोमेटोज ऑन मंडे। भाई मंडे को कॉस्ट क्या रही थी, 10 होल 2/3 रुपीज पर kg। इसे आप फ्रैक्शन नंबर में कर लेंगे, 10 3 जा 30 और 2 हो जाएगा 32/3। क्लियर है। इसके बाद ट्यूसडे को प्राइस ऑफ टोमेटो इंक्रीज हो गए बाई इतना, तो कॉस्ट ऑफ टोमेटो ऑन ट्यूसडे क्या होगी, तो कॉस्ट ऑफ टोमेटो ऑन ट्यूसडे, तो पहले रेट था 32/3 का, प्लस 1 होल 1/2 का मतलब हो गया 3/2। क्लियर है ना। तो 3/2। अब देखिए 3 और 2 एलसीएम बहुत आसान है, आपको पता होना चाहिए। 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 6 नोट कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, प्लस 3 3 जा 9। ऐड कर लीजिए, 9 और 4 हो गया 13, 6 और 1 हो गया 7 अपॉन में 6। अब इसके बाद हम इसे डिवाइड कर देंगे, तो 6 1 जा 6, कितना बचेगा 1, 13 हो गया, 6 2 जा 12, बचेगा 1, तो 12 होल 1/6। अब रेट ये आ गया रुपीज पर kg। तो न्यू कॉस्ट ऑफ टोमेटोज ऑन ट्यूसडे इज 12 होल 1/6। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। ऑन एन एनुअल फंक्शन 63 मीटर अपॉन 20 of a cloth is required to make a dress for one participant, out of which 3/20 meter is wasted. If 220 children participate in the event, how much cloth is used, and also find the quantity of cloth wasted. मतलब हमें दोनों चीज़ें निकालनी है कि कितना उसमें कपड़ा लगेगा सभी बच्चों के लिए और कितना उसमें वेस्ट हो रहा है। तो देखिए इतना रिक्वायर्ड है,
अब इसमें जैसे हम टेलर के पास कोई भी ड्रेस सिलवाने जाते हैं तो हम उसे सारा कपड़ा दे के आते हैं, क्योंकि उसमें से भी जो भी कुछ वो काटेगा या कोई भी कुछ उसे कुछ वहाँ से उसे पीसेस निकालने होंगे तो थोड़ा बहुत कपड़ा वेस्टेज जाता है, तो इसलिए हम एक्स्ट्रा कपड़ा दे के आते हैं। तो वही ये है। अब उसमें वो कुछ ना कुछ जो वेस्टेज निकाल देता है वो कपड़ा है हमारा ये 3/20। तो हमें तो पूरा कपड़ा देना है 220 के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है 8, रिक्वायर्ड क्लॉथ फॉर 220 ड्रेस है ना, इक्वल्स टू 63/20 लग रहा है एक ड्रेस के लिए। आपके लिए चाहिए 220 ड्रेस, तो इंटू 220, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, इससे कैंसिल कर देंगे, 11 आ जाएगा। तो 11 3 हो जाएगा 33, 11 6 66 और 3 हो जाएगा 69। तो इतना कपड़ा आपका उसमें से लगाया जाएगा इतनी ड्रेसेस के लिए। क्लियर होगी बात ये। अब इसके बाद दिया हुआ है कि 3/20 मीटर ऑफ क्लॉथ इज वेस्टेड। ठीक है ना, केवल एक ड्रेस की बात चल रही है, केवल अभी ये 1 पार्टिसिपेंट के लिए। तो हमें निकालनी है 220। अब हम निकाल देते हैं कितना बेस जा रहा है। तो देखिए 63 मीटर अपॉन 20 मीटर इसमें क्लॉथ हमारा यूज हो रहा था एक ड्रेस के लिए। 3/20 उसमें से जो जितना भी क्लॉथ है वो बेस जा रहा था। तो हम टोटल में से जब बेस्टेज को घटा देंगे तो हमारा जो है नॉन बेस्टेड क्लॉथ आएगा निकल के, है ना। तो नॉन बेस्टेड क्लॉथ कितना हो गया 60/20 मीन्स 3 मीटर। मीन्स आपको एक ड्रेस बनाने के लिए ओनली 3 मीटर क्लॉथ चाहिए। ड्रेसेस हैं 220, तो फॉर 220 ड्रेसेस 3 इंटू 220 मीन्स आ जाएगा 660। मीन्स ये आपका टोटल रिक्वायर्ड क्लॉथ है, ये आपका जिसमें कि आपने सारे से काट पीट के निकाल दिए हैं। अब इसके बाद बेस्टेड क्लॉथ, तो 693 माइनस 660, तो बच जाएगा आपके पास 3, 9 में 6 या 3, 33 मीटर क्लॉथ जो है वो आपका इसमें बेस्ड आएगा। इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ अ पैरामीटर 64 सेंटीमीटर इज 5/3 ऑफ इट्स ब्रेथ, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, एक रेक्टेंगल है जिसका पैरामीटर है 64 सेंटीमीटर। पैरामीटर आपको पता होना चाहिए। पैरामीटर का मतलब क्या होता है कि चारों ओर की माप। ये हमारे पास बुक रखी हुई है, तो इसकी लेंथ ब्रेथ और फिर लेंथ फिर ब्रेथ, इन सबको मैं सम करूंगा तो वहां से इसका पैरामीटर निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा हूँ, ये इसकी लेंथ होती है, ब्रेथ लेंथ ब्रेथ, तो मैं इसको सबको सम कर दूंगा तो ये एक इसका पैरामीटर हो जाएगा। लेंथ जो है वो 5/3 ऑफ इट्स ब्रेथ, अपनी ब्रेथ का 5/3 है। तो ब्रेथ है, देखिए हमेशा जो बाद में आती है हम उसे लेट कर लेते हैं, तो लेट ब्रेथ इक्वल्स टू x, तो लेंथ हो जाएगी इसकी 5/3 x हो जाएगी। क्लियर होगी बात। वैल्यू भी निकालनी है हमें इसकी, वैल्यू हमारे पास केवल पैरामीटर दे रखा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पैरामीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू 64। 2 एल की वैल्यू है हमारे पास x, b की वैल्यू है
5x/3। आप चाहें तो इस 2 को अभी यहाँ से 64 के डिवाइड में पहुँचा सकते हैं और इसका एलसीएम ले लेंगे। 1 और 3 का एलसीएम 3 रहेगा तो 3 यहाँ भी पहुँचेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, 3x + 5x और अपॉन में 3। इधर 64 के अपॉन में मैंने पहुँचा दिया 2, डिवाइड भी कर लीजिए, पहुँचा दिया तो क्लियर हो गई बात। ये 5 और 3 हो जाएंगे 8 और अपॉन में रह जाएगा 3। 8 4 जा 32। अब यहाँ से 3 चला गया 4 के पास तो 3 4 जा हो गया 12। क्लियर। x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 12 आ गई। अब x की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, ब्रेथ निकालेंगे, लेंथ में पुट करेंगे, लेंथ निकालेंगे, फिर हमें एरिया भी फाइंड करना है। तो x की वैल्यू थी 12, तो जो कि ब्रेथ बन चुकी है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर है 5/3x, तो 5/3 इंटू 12, 3 1 जा 3 4 जा 5 4 जा 20। तो हमारे पास ब्रेथ और लेंथ दोनों आ चुकी हैं। अब हम यहाँ से इसका एरिया फाइंड कर लें। तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ की वैल्यू है हमारे पास 20, ब्रेथ है 12, मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 2 जा 24, तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का विशेष ध्यान रखिएगा, हमेशा लंबाई है, चौड़ाई है, पैरामीटर है, ये सभी चीज़ें हम किस में नापते हैं, सेंटीमीटर में। मीन्स यूनिट केवल सेंटीमीटर रहती है, जबकि हम एरिया नापते हैं तो उसमें स्क्वायर यूनिट रखती है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं इसके। अ फ्लोरिस्ट हैड 400 फ्लावर इन हिज शॉप। तो पहले हम इसे नोट कर लें। नंबर ऑफ फ्लावर्स 400। क्लियर है। ही सोल्ड 1/10 ऑफ देम इन द मॉर्निंग आउट ऑफ द रिमेनिंग। बचे हुए फ्लावर्स 1/3 was sold in the evening। वो शाम को बिक गए। 1/6 of the remaining were withered and could not be sold। वो उसी के पास रह गए और वो बिक ना सके। फाइंड द टोटल फ्लावर सोल्ड। कितने फ्लावर बिक गए और कितने बच गए। देखिए बहुत सरल है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। इससे पिछले क्वेश्चन में हमने एक साथ सबको ऐड करके माइनस किया था 1 में से, लेकिन इसमें सब में रिमेनिंग दिया हुआ है, टोटल में से माइनस नहीं करना है। तो देखिए मॉर्निंग में उसने बेच दिए, तो ही सोल्ड फ्लावर्स इन मॉर्निंग। भाई 400 थे इसने, 1/10 मॉर्निंग में बिक गए, मतलब 1/10 कितना हो गया 400 का 40। ये बिक गए मॉर्निंग में, कितने बचे रिमेनिंग 400 फ्लावर थे, 40 उसने बेच दिए, 360 उसके पास अभी फ्लावर बचे हुए हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके बाद आउट ऑफ द रिमेनिंग 1/3 बेच दिए उसने इवनिंग में, तो ही सोल्ड फ्लावर्स इन इवनिंग। तो 1/3 बेच दिए रिमेनिंग का। कैंसिल कर लीजिए, 1 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 0। मीन्स इवनिंग में उसकी अच्छी सेल हुई है, 120 उसने बेच दिए। रिमेनिंग फ्लावर्स कितने थे बच्चे, 360 फ्लावर्स थे उसके पास, 120 उसने बेच दिए, तो ये कितने बचेंगे 240 फ्लावर अभी उसके पास बचे हुए हैं। क्लियर है। 240 के बाद
उसके बाद जो भी फ्लावर बच 1/6 ऑफ द रिमेनिंग फ्लावर वर विदर्ड एंड कुड नॉट बी सोल्ड। वो क्या हुआ है? तब वो सारे फूल कैसे हो गए? मुरझा गए। अब वो जब मुरझा जाएंगे तो वो वैसे ही नहीं बिक पाएंगे। तो फाइंड द टोटल फ्लावर सोल्ड एंड फ्लावर लेफ्ट, मतलब उसके बाद उसने बेचना बंद कर दिया है, नहीं बिके हैं। तो देखिए कितने फ्लावर बिके थे, 40 फ्लावर यहाँ बिके थे और 120 फ्लावर उसने यहाँ बेच दिए थे। चलिए ये भी निकाल लेते हैं पहले। विदर्ड फ्लावर तो 1/6 थे 240 के, तो 6 4 जा 24 मीन्स 40 फ्लावर उसके मुरझा गए और वो नहीं बिके। अब जब वो मुरझा जाएंगे फ्लावर तो अपने पास ऑब्वियसली नहीं रखेगा, वो उन्हें फेंक ही देगा। तो अब उसके पास तो हम क्या लिखेंगे, तो जितने फ्लावर बिक गए हम उनको लिख लें, टोटल फ्लावर सोल्ड देखिए 400 थे, 40 बेच दिए और उसके बाद इवनिंग में 120 और उसके बाद फ्लावर्स लेफ्ट कितने बचे फ्लावर उसके पास? देखिए 400 फ्लावर थे, 160 बेच दिए, 40 खराब हो गए। 400 फ्लावर्स थे, 400 फ्लावर्स थे, 160 उसने बेच दिए और 40 फ्लावर उसमें से ख़राब हो गए। तो मीन्स माइनस करके ये हो जाएगा 200। तो ये आपका आ गया आंसर। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुई। थैंक यू सो मच।